और तीव्र अत्यंत अत्यंत आकुलित होकर रो रहे हैं। क्या हुआ है किसी को पता नहीं है, बस रो रहे हैं। उतने में धर्मपत्नी भी आ जाती है और वो भी रोते रोते आ जाती है अंदर कमरे में आई है रोते रोते। वो भी बहुत हाफे भर कर रो रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है लक्ष्मीदास जी को कि पत्नी क्यों रो रही है। पत्नी को समझ में नहीं आ रहा है कि पतिराज क्यों रो रहे हैं। रो तो दोनों रहे हैं। प्रधान पुरुष होने के नाते लक्ष्मीदास जी पूछते हैं, क्यों जी, क्यों री, क्यों रो रही हो, क्या बताऊं। पत्नी बोलती है, क्या बताऊं, अपने दोनों युवा लड़के जो अभी अभी 10 और 12 साल के थे, दोनों मर गए हैं। और इतनी सी बात सुनते ही दोनों की रोने की रफ्तार द्विगुणित हो जाती है। फिर पत्नी पूछती है, आप क्यों रो रहे थे। तो लक्ष्मीदास जी कहते हैं, मैं सो रहा था, मैं सोते सोते एक स्वप्न देख गया। स्वप्न में मैं राजा हो गया था, मेरे 2 राजकुमार थे और दोनों राजकुमार एक साथ मारे गए हैं। और ये देखकर मैं उठ गया और मैं रो रहा हूं। काल्पनिक बातें हैं ऐसा लग रहा है। और इतनी सी बात सुनकर दोनों और द्विगुणित रफ्तार से उनका दुख 4 गुना हो गया है और वो रोना थम नहीं रहा है। इतने में एक लक्ष्मीपति नाम का एक पात्र अंदर आता है। लक्ष्मीपति जिसने ज्ञान का पति है, जिसने अपने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसको हम लक्ष्मीपति कह रहे हैं। और ये लक्ष्मीदास जो विषयों के, भोगों के, इंद्रियों का दास है, उसको हम लक्ष्मीदास कह रहे हैं। लक्ष्मीपति आ जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ है। और जब पड़ता है कि किसी वियोग में ये रो रहे हैं, तो उनको बताया जाता है, अब संभल जाओ, जो है उनको संभाल लो, नहीं तो इनके भी जाने की नौबत आ जाएगी। कहने की बात इतनी है कि किसी वियोग में, किसी संयोग के वियोग में जो रोना धोना होता है, वो रोना धोना युक्त नहीं है। जो कोई संयोग का वियोग होता है, अपन इसको एक घटना के रूप में देखें और वो घटना को समझकर, जानकर, वहां से हम और तत्व निर्णय को प्रकट करके हमारा उत्थान कैसे हो सकता है, इसका विचार करें। प्रत्येक घटना हमारे उत्थान के लिए होती है। किसी घटना में विह्वल होना, आकुलित होना, रुदन करना, खेद व्यक्त करना, ये साधर्मियों की, सुखार्थियों की सच्चाई नहीं होती। एक इंग्लिश में कहावत है, ग्रेट पीपल डू नॉट लूज द वर्ल्ड, इट इज द वर्ल्ड दैट लूजेस ग्रेट पीपल। एक बात यह है, गालिब का एक शेर याद आ रहा है। गालिब कहते हैं, औरों को बेवफा समझता रहा गालिब, लेकिन मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मेरी सास भी बेवफा है। क्या कहा? औरों को बेवफा समझता रहा गालिब, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरी सास भी बेवफा है। कहने की बात इतनी है कि सबके कार्यों में यह जीव पहुंचता है और अपना समय जैसा तैसा बिताता है।
किसी के वियोग में खेद उतने पल भर के लिए कर लेता है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? आगे कुछ भी नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई दिशा नहीं है। और ये अपने मानव जीवन की हार है, क्योंकि इसे मालूम नहीं है अब कुछ ही काल में काल सिंह अब मेरे भी प्राण को ग्रसित करने वाला है, मैं क्या करूंगा। ये अपने होनहार से अनजान है, अपने हित से अनजान है और अन्यों के क्रियाकलापों में मस्त है। समझने की बात है, जागृति की बात है। जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम, जगत और काय का स्वरूप ऐसा ही है, नश्वर है। ऐसा समझकर विवेकी जीव, ज्ञानी जीव झट से वहां से हटता है, स्वयं संभल जाता है, औरों को संभल देता है और खड़ा होकर तत्व चिंतन में जुड़ जाता है। पंच परमेष्टि का चिंतन करता है, जैसा पंच परमेष्टि का स्वरूप सो मेरा स्वरूप, जैसे सिद्ध भगवान का स्वरूप वैसा ही मेरा स्वरूप, और अपने आत्मा में लीन होने के लिए यत्न करता है। इसी को तो रूपातीत ध्यान कहते हैं। अरहंतों को देखता है, अरहंतों का जैसा स्वरूप वैसा ही मेरा स्वरूप, ऐसा देखकर वो रूपस्थ ध्यान में प्रवृत्ति कर लेता है। समझने की बात इतनी है, कौन घटना से क्या लेता है। प्रकृति हमको निरंतर कोई ना कोई संदेश दे रही है, क्या हम उन संदेशों को पकड़ पा रहे हैं, ये हमको विचार करना चाहिए। हम आए दिन को ऐसे ही विषयों में, कषायों में, भोगों में, विकथाओं में व्यतीत कर रहे हैं, या आज का दिन कोई सफल होने योग्य मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसका निरंतर चिंतन रहे, मनन करे और अपन कैसे सुखी हो सकते हैं इसका विचार करना जरूरी है। अपना विषय की तरफ हम आ जाते हैं। विषय अपना चल रहा है सातवां मोक्ष शास्त्र का 7वें अध्याय का 6वां सूत्र, जिसमें ये बताया गया कि 5 पाप होते हैं और 5 पापों में हिंसा ही सचमुच मूल पाप है। लेकिन शिष्य को समझाने के लिए हिंसा के ही और विस्तार से झूठ, चोरी, अब्रह्म और अपरिग्रह ऐसे 5 पाप कर दिए गए हैं। हिंसा व्रत की भावनाएं और इन पापों से निवृत्त होने के लिए कोई भावनाएं बहानी चाहिए, और वे भावनाएं किस जाति की होती है सो यहाँ पर समझाया जा रहा है। भावनाएं क्यों बहानी चाहिए? तत्स्थैर्यार्थम, अर्थात उन पापों से निवृत्त होकर स्थिरता प्रदान करने के लिए ये भावनाएं भाई जानी चाहिए। भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। जो जो जीव सुखी होना चाहता है उसे भावना भाए बिना कोई भी अन्य प्रकार से मुक्ति नहीं है। देखो, तीर्थंकर भी बनना है तो भावना भानी है, और मैं यूं कहूं तीर्थंकर होने के लिए भी भावना भाई, चक्रवर्ती होने के लिए भी भावना भाई, और नारकी होने के लिए भी भावना ही भाई जाती है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? हमको जहां जाना है, हमको चतुर्गति का भ्रमण करना है तो चतुर्गति का ही भावना भानी पड़ेगी, और हमको अगति को प्राप्त होना है अर्थात पंचम गति को प्राप्त होना है तो पंचम गति के योग्य ही भावना भानी चाहिए। मात्र कहकर मुझे पंचम गति चाहिए ऐसा कहकर काम नहीं होगा, हमको उसके अनुसार उद्यम भी करना पड़ेगा। मैं श्रेयांश को हमेशा कहता हूं, तुम्हारा जो टारगेट है ना बेटा, टारगेट के योग्य तुम अपना उद्यम भी उतना ही दिखाया करो। टारगेट रखते हो यदि सीए होने का, तो सीए होने योग्य तुम्हारी पुरुषार्थ प्रधानता भी दिखाई देनी चाहिए। यदि तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे और कारण दोगे तो उपलब्धि कुछ नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? मैं थक के आता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, आप करके दिखाओ, ये नाटक नहीं चलते। जिसको करना है वो नाटक नहीं बोलता, वो कारण नहीं देता, वो 100% समर्पित हो जाता है। उसी प्रकार आज हमारे ऊपर लाख विपदाएं होगी, लाख प्रतिकूलताएं होगी, लेकिन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि मेरा आत्म कल्याण हुए बिना अर्थात तत्व चिंतन के बिना
मेरा आत्म कल्याण संभव नहीं है, और आत्म कल्याण के बिना मेरा सुखी होना संभव नहीं है, और हम सब सुख के इच्छुक है, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। अचौर्य व्रत की भावनाएं भी हमारी कल हो गई। शून्यागार, विमोचित आवास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, साधर्मी, विसंवादा, अर्थात साधर्मी के साथ विसंवाद करना, ये सब अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं। सत्य व्रत की भावनाएं क्या थी? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, प्रत्याख्यान, अनुविची, भाषणम च पंच। क्रोध, लोभ में हमने देखा चारों कषाय ले ली, और भीरुत्व और हास्य में 9 कषाय ले ली। इस प्रकार इनके वश होकर ही जीव झूठ बोलता है, और झूठ बोलने के अनेक कारण है। वैसे क्या है कारण, अपन आगे देख भी सकते हैं। वैसे झूठ बोलने के लिए अज्ञान, यह कारण है। झूठ बोलने के लिए कषाय, ये कारण है। और आप देखो इस सूत्र में आप देखोगे क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य और हास्य, ये कषाय परक अज्ञान झूठ की बात कही, और अनुचित भाषण कहकर ये अज्ञानता होने योग्य बात लिखी है। समझ में आ रहा है क्या? तो इन शॉर्ट आचार्य देव ने भी सत्य व्रत की भावना में अज्ञान और कषाय, मतलब कषाय को झूठ का कारण सिद्ध किया। शून्य, ये भी हो गया। हमने ये भी देखा कि शून्यागार की भावना क्या है, मुनि के स्तर पर शून्यागार की भावना क्या, श्रावक के स्तर पर शून्यागार की भावना। विमोचित आवास का स्वरूप कैसा, मुनि के स्तर पर विमोचित आवास क्या, और श्रावक के स्तर पर विमोचित आवास क्या, ये सब हमको यथा योग्य समझना चाहिए। अब आइए हम चौथे व्रत की भावना का विचार करते हैं। चौथे व्रत का नाम उमा स्वामी देव अब्रह्म ऐसा दे रहे हैं, और इसी को यदि समनभद्र स्वामी के पास जाए तो अनुव्रत को वे कहते हैं स्वदार संतोष। स्वदार संतोष नाम का व्रत उनका नाम देते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर बात? इतनी सी बात है। अगर आप बाइबल का पहला पन्ना पलटोगे तो वहां पर पहली ही बात लिखी है, आई फाइंड मोर बिटर, एक मिनट, क्या है वो? अ वुमन हु इज स्नेयर और हुज आईज आर अ ट्रैप एंड हैंड्स आर चेन। पूरा मैं बोल रहा हूं, क्या है? आई फाइंड बिटर देन डेथ द वुमन हु इज स्नेयर। स्नेयर मतलब क्या? सुंदर। कोई महिला सुंदर है, एक। दूसरा, उस आईज आर ट्रैप, एक वो मुझे ट्रैप, मुझे बंदी बनाने के लिए कारण है, और उसके हाथ ये सांकल के समान है। समझने की बात इतनी है कि ब्रह्मचर्य व्रत की यहाँ पर चर्चा चल रही है। अपन एक बार सूत्र भी पढ़ लेते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, वृश्रेष्ठ रस, स्वशरीर संस्कार त्यागा, पंच। क्या क्या है? 5 भावनाएं। स्त्री राग कथा श्रवण, 1। दूसरा, तन मनोहर अंग निरीक्षण, 2। तीसरा, पूर्वरत अनुस्मरण, 3। चौथा, वृश्रेष्ठ रस का ग्रहण करना, 4। मतलब यहाँ पर त्याग करने की अपेक्षा, वृश्रेष्ठ रस त्याग, गरिष्ठ भोजन का त्याग। देखो भोजन के लिए फिर से यहाँ पर पकड़ा गया, पाप में पकड़ा है भोजन। और स्व शरीर संस्कार त्यागा, 5। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ब्रह्मचर्य में दूषण खड़ा करते हैं। थोड़ा सा संक्षेप में ही देखेंगे, ज्यादा विस्तार में जाने के लिए अपने पास अवसर नहीं है। स्त्री राग कथा, यहाँ पर यह समझना है कि जो कोई स्त्रियों की कथाएं होती है, उनके संबंध में
वीडियोस हो सकते हैं या कोई बुक्स हो सकती है, ऐसी विकृत अश्लील जो कोई कॉमिक्स होते हैं, इनको पढ़ना देखना आदि ये सब स्त्री राग कथा में लिया जाएगा। या मैं किसी को किसी स्त्री के स्त्री का वर्णन कर रहा हूं और उसको भोग की भावना से सुनना, समझ में आ रहा है कि भोग की भावना से सुनना, सो स्त्री राग कथा श्रवण। देखो एक आपको बात बताओ, आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने नंदा सुनंदा का वर्णन किया है और नंदा सुनंदा का वर्णन इतना श्रृंगार भरा है, लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि यदि हम पढ़ लेते हैं हमको विकार होने लगता है, काम वासना सताने लगती है, इतना श्रृंगार भरा है। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि ऐसा साहित्य धर्म के नाम पर हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। तो यहां पर समझा रहे हैं उसका प्रयोजन समझो। यदि प्रयोजन समझकर आप पढ़ रहे हो तो स्त्री राग कथा श्रवण नहीं होगा, और यदि प्रयोजन बिना समझे तुम उसको पढ़ रहे हो तो ये स्त्री राग कथा श्रवण ही होगा। सत्शास्त्र भी कुशास्त्र हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कैसे क्या? जैसे हमको वासना जागृत हो गई, वासना जागृत हो गई अर्थात हमने सच्चे प्रयोजन से ये नहीं किया, और वो पढ़कर हमने ये निर्णय किया कि ऐसी नंदा सुनंदा को आदिनाथ भगवान ने एक झटके में त्याग कर दिया, वे उनमें अटके नहीं और साधु अवस्था, मुनि अवस्था प्रकट की, महाव्रत अंगीकार किए, तो इनको कितना तुच्छ देखा होगा, ऐसे भोगों को भी कितना तुच्छ देखा होगा ज्ञानियों ने। ऐसा निर्णय करके हम कहाँ अटके हैं, हमको विचार करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो स्त्री राग कथा श्रवण। दूसरा, तन मनोहर अंग निरीक्षण, अर्थात देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। तन मनोहर अंग निरीक्षण में मनोहर अंग दिखाने का भी यत्न नहीं होना चाहिए, एक, और देखने का यत्न भी नहीं होना चाहिए, दो। मैं दोनों तरफ से बात रख रहा हूं। यदि कोई महिला चुस्त कपड़े पहनकर चले तो शरीर का पूर्ण अंग तो ऐसे ही दिखाई देता है। जैसे एक परछाई में वो आकार दिखाई देता है, वो स्पष्ट दिखाई देता है। सुंदरता के नाम पर या स्वयं को स्लिम दिखाने के नाम पर वो ये यत्न करता है तो कह रहे डायरेक्ट उसके ब्रह्मचर्य व्रत में दोष आ जाता है। समझ में आ रहा है? पाप लग रहा है, पाप, ये पाप है। मैं किसी को उकसाने का कारण बनूं ये भी पाप, और मैं किसी को देखकर प्रभावित हूं ये भी पाप। दो बातें समझ रहे हैं क्या? एक तो मैं किसी के लिए निमित्त बनूं और दूसरा मैं किसी को देखकर विकार को प्राप्त हो। दोनों बातें इक्वली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर निमित्त को भी पकड़ा जाएगा। ओके, तो तन मनोहर अंग निरीक्षण, इसलिए चुस्त कपड़े नहीं पहने जाए, एकदम ऐसे सोबर कपड़े जिससे अपना पूरा तन ढका जाए। मूल प्रयोजन है, प्रयोजन की सिद्धि होनी ये जरूरी होता है। चुस्त कपड़े, छोटे कपड़े, कम कपड़े, फटे हुए कपड़े ये पहनना योग्य नहीं है। ये सब ब्रह्मचर्य की भावना में दूषण। आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत संक्षेप में ले रहा हूं, इसके ऊपर अपन घंटों चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमितता है। पूर्वरतानुस्मरण, पहले जो भोग भोगे हैं उनका आज स्मरण करना, ये कह रहे पूर्वरतानुस्मरण। अब याद रखना, वैसे देखा जाए तो अपन यहाँ पर मात्र एक चेतन स्त्री के ऊपर या एक चेतन पुरुष के ऊपर हम ये घटित कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है, ये ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं पांचों इंद्रियों पर लग रही है ना। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन पांचों इंद्रियों के लिए उन्होंने अलग से परिग्रह में घटित किया है। तो अभी यहाँ पर मात्र वासना के स्तर पर हम इस मतलब चेतन स्त्री मतलब पर दूसरे अपोजिट जेंडर को ही भोगने की भावना की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उतने की मुख्यता को रखकर।
एक अच्छी बात याद आ गई। देखो जैसे प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम किसी लड़के का नाम नहीं है ये प्रेम। यहाँ प्रेम मतलब जैसे एक लड़का लड़की को कहता है कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, लेकिन प्रेम ये योग्य शब्द नहीं है वहां पर। वो उसको एक बहुत सोबर रूप दिया गया है प्रेम इस शब्द को। देखो अपन क्या कहते हैं? प्रेम भाव हो सब जीवों में। हम कहते क्या? प्रेम भाव हो एक लड़की में। हम क्या कहेंगे? प्रेम भाव हो सब जीवों में। तो प्रेम जो होता है वो सर्वों में फैलता है। समझ में आ रहा है क्या? और जो एक में फैलता है वो क्या होता है? उसको वासना कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? उसको वासना कहते हैं। जैसे एक गड्ढे में पानी जमा हो गया है, वो क्या होने वाला है? वो सड़ने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही जो वासना किसी एक विशिष्ट या जो प्रेम किसी एक पदार्थ में स्थित हो गया है, अन्य में नहीं हुआ, वो भी सड़ने वाला है। इसलिए उसको वासना ये शब्द उस संज्ञा दी जाएगी। समझ में आ रहा है? ये एक बात हो गई। तो पूर्वरतानुस्मरण, पूर्वज में जो भोग भोगे हैं उनका याद कर करके स्मरण करना। ये किसके स्तर पर होता है? मन के स्तर पर है। मन रूपी फौजी बैठा है यहाँ पर हमको ये सब काम कराने के लिए। ओके। और वृश्रेष्ठ रस त्याग। वृश्रेष्ठ रस त्याग मतलब है गरिष्ठ भोजन का त्याग। क्या प्रॉब्लम है गरिष्ठ भोजन में? अरे भक्ष्य भोजन है। अरे गरिष्ठ भोजन से दो बातें होती है। काम वासना बढ़ती है, वासना बढ़ने के लिए कारण होती है एक। दूसरा प्रमाद भी आता है। दो मतलब निद्रा ज्यादा आती है। ये दो काम इससे हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे वृश्रेष्ठ रस त्याग। समझ में आ रहा है? भोजन वही हो जो हमारे वासना को कुंठित करे। एक भोजन वैसा ही हो जो हमारे संयम में कार्यकारी हो, जो हमारे संयम में बाधा उत्पन्न करे। वो भोजन किस काम का? समझ में आ रहा है? तो याद रखना, व्रती को, अणुव्रती को, महाव्रती को, किसी को भी भोजन कराना है, घर के किसी सदस्य को भी भोजन कराना है तो सादा भोजन कराना। समझ में आ रहा है क्या? हमको किसी व्रती को भी बुलाने का अवसर आए तो दाल चावल भी बहुत है या दाल रोटी ही पर्याप्त है, लेकिन वो मर्यादित होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? वो किसी पंच पकवान की वांछा रखा हुआ नहीं है। यदि पंच पकवान की वांछा रखता है तो व्रती नहीं, भोगी नहीं है। वो व्रती नहीं, वो भोगी है। आई एम सॉरी, व्रती नहीं, वो भोगी है। ये हमको बिल्कुल समझना चाहिए। देखो आजकल बहुत सारे ब्रह्मचारी वर्ग होगा, विद्वान वर्ग होता है, वे अपेक्षा रखते हैं कि भोजन, अगर आप उनको भोजन कराते हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि इनके घर पर कुछ भी नहीं, बहुत साधारण भोजन था, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। वो खेद की बात है। क्यों? देखो दो बातें होती है। ज्यादा गरिष्ठ भोजन बनाने के लिए समय भी ज्यादा खपता है, मेहनत ज्यादा लगती है, और जितना ज्यादा समय खपेगा उतना परेशान भी चौके में होता है जीव, और जितना चौके में परेशान होगा वो भोजन में कुछ ना कुछ गफला करेगा। समझ में आ रहा है क्या? वो भोजन शुद्धि के कैटेगरी में नहीं बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शिथिलता आ ही जाती है। अपन प्रत्यक्ष देखते, मतलब जितने ज्यादा एफर्ट्स बढ़ते हैं ना चौके में, उतना जीव बेचैन हो जाता है, त्रस्त हो जाता है। मैं कितने देर यहाँ पर करते बैठूं? समझ में आ रहा है? तो हमने किसी के ऊपर अति भारारोपण डाला, ये तो परिग्रह में जाएगा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर गरिष्ठ भोजन की अपेक्षा अब्रह्म में कार्यकारी है। समझ में आया? आगे स्व शरीर संस्कार त्याग। स्व शरीर संस्कार त्याग मतलब बहुत रगड़ रगड़ कर नहाना, बहुत तेल श्रृंगार के साधन लगाना, स्वयं को सजाना धजाना, कपड़े कैसे पहनना, आदि आदि सब स्व शरीर संस्कार त्याग। ओके। हाँ, आईने के सामने स्वयं को निरंतर निरक्त देखना। समझ में आ रहा है? स्व शरीर में संस्कार करना,
या फिर मॉलिश आदि करना, अपन ये जितना भी करते हैं, रगड़ना, मालूम है व्रती ऐसा रगड़ भी नहीं सकता है, शरीर को नहीं रगड़ सकता, आ गया ब्रह्मचर्य में दोष आ गया। फ्रेश लगता है कि नाम पर कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, अरे आईना ही नहीं होता उनके पास में, समझ में आया? तो ये और विशेष समझना, स्व शरीर संस्कार त्याग, ये ब्रह्मचर्य की बात। देखो ब्रह्मचर्य में एक मालूम है कि उक्ति चलती है, हाँ, यदि एक लड़का दूसरी लड़की के प्रति प्रेम करता है तो ऐसा आता है, वन स्टार्ट्स बाय रिसीविंग, लव मैरिज और अरेंज मैरिज का एक डिबेट चल रहा था, वहां पर ये सेंटेंस सुना, वन स्टार्ट्स बाय रिसीविंग द अदर, वन स्टार्ट्स बाय रिसीविंग द अदर, ओ आई लव यू ऐसा कहकर चालू होता है, एंड द अदर एंड्स बाय डिसीविंग द फर्स्ट। दूसरा क्या करता है, वो पहले को ठग कर खत्म कर देता है रिश्ता। समझ में आ रहा है? ये ऐसी ही बात है, कौन से रिश्ते और कौन से नाते। देखो और बताओ, आपको एक फिल्मी गाना है, मैं कल ही सुना हाँ, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। क्या क्या आया? मोहब्बत में क्या क्या होता है? उनका है काम, महबूब, दिन रात उसको महबूब का ही नाम लेना है और किसी का नाम नहीं लेना, एक, ठीक है? मोहब्बत में क्या होगा? मर जाए, दूसरा क्या होगा? मिट जाए, और क्या होगा? बदनाम हो जाए। पंडित टोडरमल जी को याद आ रहे हैं? पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? आयुर्वेद शास्त्र में काम ज्वर के 10 कारण बताए हैं, उसमें पागल होना, विह्वल होना, लाज लज्जा छोड़ देना, मरण तक को प्राप्त होना, ऐसी बातें लिखी है। समझ में आ रहा है? सेम यहाँ पर है, निर्लज्ज होकर ये विषय भोगों में प्रवृत्त होता है, अपना अपवाद होगा ये जानकर भी उसमें प्रवृत्ति करता है, झपट्टे मारता है, ठीक है? बहुत गंभीर अपराध है ये वासना, ठीक है? तो ये अब्रह्म नामक अतिचार की चर्चा हो गई। एक क्षण तो ऐसा आया ही है, वह सभी इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति, उसको अब्रह्म कहते हैं। हाँ, पर स्त्री संग त्याग मात्र से ब्रह्मचर्य नहीं होता है, पंचेंद्रिय के विषय त्याग कर निज में हो लीनता है, अतिचार जहाँ लगे न कोई ब्रह्म भावना घड़ी घड़ी, ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताओ घड़ी घड़ी। ठीक है, वहां पर भी 5 इंद्रियों के विषयों के त्याग को ही ब्रह्मचर्य कहेंगे। मात्र एक इंद्रिय के त्याग को यहाँ पर ब्रह्मचर्य नहीं समझा जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य के बहुत अनेक अपेक्षाएं हैं कि अपन कोई कुशीलवान है या ब्रह्मचारी है, ये कैसे नक्की करें। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स लगाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक चित्र आपके सामने खड़ा करता हूँ। कोई एक नग्न पुरुष है और एक सुंदर महिला एक खड़ी है, और सुंदर महिला और कोई नहीं, एक रानी है। अब वो नग्न पुरुष उस महिला के सामने खड़ा है। आपको क्या लगता है, ये पुरुष काम वासना वाला होगा या ब्रह्मचारी होगा? हाँ, और रानी एकदम विकृत अवस्था में वहां पर खड़ी है, एकदम उसके चेहरे पर हाव भाव एकदम कामासक्त है। प्रश्न मेरा यह है कि वो पुरुष कामी है या नहीं है? एकांत में है, फिर से एकांत भी है। देखो अपन ये सेम केस, मुनि नहीं है वो,
गृहस्थ है। सेठ सुदर्शन है। सेठ सुदर्शन को लाया था, राजमहल में लाया था। राजमहल में कैसे थे? नग्न अवस्था में आए थे। कितनी बड़ी बात है। तो बाहर से हम मात्र चित्र देखकर नक्की नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई विकृत अवस्था में दिखाई दिया इसलिए वो अब्रह्म है, ऐसा हम नक्की नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ, ये हमको सब समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली भावना लेंगे। थोड़ा सा आज विषय में भी आगे बढ़ना है। अब परिग्रह परिमाण व्रत की भावना की बात चलेगी। एकदम इंटरेस्टिंग है, बहुत लॉजिकल आचार्य देव ने अप्रोच रखा है। देखो क्या कह रहे हैं। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। कह रहे मनोज्ञ और अमनोज्ञ ऐसे इंद्रियों के विषय, ओके, इनका क्या? वर्जनानि पंच। अब 5 कहा हो गए? एक मनोज्ञ शब्द है, एक अमनोज्ञ शब्द है, लेकिन इंद्रिया 5 है ना। तो कह रहे 5 इंद्रिया संबंधी जो मनोज्ञ विषय है और अमनोज्ञ विषय है, इनको वर्ज करना, बस हो गया परिग्रह परिमाण। मतलब परिग्रह अपरिग्रह की भावना क्या बता रहे हैं? पैसे के प्रति मोह नहीं करना, स्त्री के प्रति मोह नहीं करना, आदि आदि इनके प्रति मोह नहीं करना, ये भावना नहीं भाने के लिए कह रहे मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों में, इंद्रियों के विषय में क्या करना? राग द्वेष की भावना नहीं करना। अर्थात पर पदार्थ में ना इष्ट भावना करना, ना अनिष्ट भावना करना। समझ में आ रहा है? अब पर पदार्थ क्या हो सकता है? पर पदार्थ मात्र वस्तु ही नहीं होती है, पर पदार्थ पर्याय भी हो सकती है, अवस्था भी हो सकती है। कोई एक विशिष्ट अवस्था हमको अच्छी लगी, ये भी पर पदार्थ। समझ में आया? कोई विशिष्ट अवस्था हमको बुरी लगी, ये भी पर पदार्थ। समझ में आ रहा है क्या? सचमुच पदार्थ अच्छा और बुरा नहीं होता है, वो पदार्थ की अवस्था में इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है ये चीज। और कह रहे ऐसे मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों में राग और द्वेष स्थापित करना, ये कह रहे कि परिग्रह व्रत की भावना में दोष खड़ा हो सकता है। अर्थात भावना क्या करना? ये भाव राग और द्वेष से रहित हो जाना, चाहे जैसी अवस्था हो, हम तो सहज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? विचार कीजिए कि सबसे अनिच्छित ऐसी घटना अपने साथ होने वाली है, क्या हम उस घटना के लिए तैयार हैं? मतलब हमारी तैयारी है। समझ में आ रहा है क्या? क्या हम उसमें राग करेंगे या द्वेष, उसमें द्वेष करेंगे? कह रहे गया। मान लो सबसे उत्कृष्ट घटना अपने साथ होने वाली है, करोड़ों अब जो लोगों में कोई लौकिक सत्कार सम्मान का प्रसंग बनने वाला है अपना, या फिर उपलब्धि का प्रसंग बनने वाला है अपना, ऐसी अवस्था में हमारा राग है, कह रहे गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? न राग न द्वेष, ऐसी जो अवस्था है वो अपरिग्रह व्रत की भावना है। ठीक है? क्योंकि अब और थोड़ा इसमें डीप में जाना है। अरे हमने तो ये खाली मन के स्तर पर लगाई, अभी 5 इंद्रियों के विषय बता रहे हैं। 5 इंद्रियों के विषय मतलब क्या? स्पर्शन इंद्रिय में। मनोज्ञ विषय क्या है? मान लो अभी ठंड के दिन है तो अभी थोड़ी गर्मी चाहिए, मनोज्ञ विषय। मान लो गर्मी के दिन है तो हमको थोड़ी ठंड चाहिए, ये मनोज्ञ विषय होगा। अब इसी समय में मान लो बारिश हो रही है, चिपचिपापन होता है, ठंडी ज्यादा बढ़ गई है, ये क्या है? अमनोज्ञ विषय। इसमें राग द्वेष घटित हो गया तो कह रहे गया तुम्हारा अपरिग्रह व्रत। समझ में आ रहा है क्या? श्रावक की भूमिका में श्रावक इतना सहज रहने का प्रयास करता है। मान लो रसना इंद्रिया, रसना इंद्रिया में कितनी तकलीफें मालूम है क्या?
पंडित टोडरमल जी के भाषा में कि कह रहे हैं कि इसको भोग, जब एक भोग भोग रहा है उसी समय में अन्य भोग की वांछा करता है, एक। दूसरी बात क्या कहते हैं, अन्य प्रकार से भोगना चाहता है, दो। कोई समझा सकता है क्या अन्य भोग की वांछा और अन्य प्रकार से भोगने की वांछा? 5 इंद्रियों के विषयों की बात है, अपन एक में घटित करते हैं ना। जैसे अपन मान लो रसना इंद्रिय पर लगाए, ठीक है। रसना इंद्रिय में कह रहे हैं कि एक जब भोग रहा है उस समय में अन्य को भोगने की भावना। मान लो अभी खा रहा है रोटी सब्जी, तो कह रहे हैं रोटी सब्जी के साथ में ककड़ी चाहिए या सॉस चाहिए, चटनी चाहिए, जो कुछ है, समझ में आया। कह रहे ये एक भोग रहा है उस समय में अन्य को भोगने की भावना, ठीक है। या फिर मीठा खा रहा है तो कुछ तीखा चाहिए, तीखा खा रहा है तो मीठा चाहिए, खट्टा खा रहा है तो उसके साथ में अन्य कुछ चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक भोग रहा है, उससे भोग नहीं रहा है उसको। जिस समय में भोगना चालू करता है उसी समय में उसको दूसरा ज्ञान का गेय होता है, मतलब दूसरी वस्तु ज्ञान का गेय बन जाती है, उसको भोगने की भावना। तो इसका भोग हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो कह रहे जिस समय भोग रहा है उस समय में अन्य भोग की भावना, एक। दूसरी बात क्या कह रहे, अन्य प्रकार से भोगने की भावना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो दाल चावल खा रहा है, ये भोग ही है ना। ये दाल चावल नहीं खाना है, अन्य प्रकार से भोगना है। अन्य प्रकार से कैसे भोगना है? स्टैंस की उनके डोसे खाने हैं, डोसे अन्य प्रकार से भोग, ये भोग सकता है। पता नहीं दाल चावल खाकर उब गए और डोसा क्या है, दाल चावल का डैडी है। समझ में आया क्या? वो एकदम प्रेम से खाता है। तो ये विकृति है अपनी। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कह रहे ये परिग्रह, और इस परिग्रह के आश्रित होकर जीव कितने पाप कर रहा है उसको ही ख्याल में नहीं आ रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? ये अपन ने एक पर घटाया, अपन सब पर घटा सकते हैं। स्पर्श इंद्रिया, रसना इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया और कौन सी कर्ण इंद्रिया बच गई। समझने की बात इतनी है कि जीव अहर्निश इतने विषयों में उलझ रहा है, और इन 5 इंद्रिया तो छोड़ दो, बचा हुआ मन के विषय तो कितने असीम है, असीम, लिमिटलेस। उसको कोई सामने वस्तु की जरूरत ही नहीं है। बिना किसी वस्तु के ये सब कर बैठता है, सब कुछ भोग लेता है, कषाय कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। समझ में आ रहा है? हाँ, यस। तो ये परिग्रह त्याग व्रत की भावना है। क्या कहा? मनोज्ञ तथा अमनोज्ञ विषयों में, इंद्रिय संबंधी विषयों में राग द्वेष का त्याग करना, सो परिग्रह परिमाण त्याग व्रत की भावना है। देखो अभी मैं पांचों, चलो अगला सूत्र ही पढ़ लेते तो फिर मैं और इसमें बात करूं। क्या कह रहे? देखो हिंसा, 9वां सूत्र, हिंसादि स्वाहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। क्या कह रहे हैं? हिंसादि मूत्रापाया अवद्य दर्शनम। अवद्य आया, अपाय एक शब्द आया, मूत्रम अपाय, ठीक है। मूत्र अपाय, अपाय अवद्य दर्शनम। तो कह रहे ये क्या है? ये हिंसादि 5 पाप जो है ना, कह रहे ये अवद्य है, एक, और दूसरा अपाय करते हैं, 2। अभी उसके पहले एक शब्द आया ईश्व, और दूसरा क्या है? अपाय, अमूत्र आया ना, अमूत्र। तो ये इस शब्द ईश्व मतलब इहलोक,
इस लोक का, और अमूत्र मतलब आगले लोक का, परलोक का। फिर ये जो हिंसादि पाप है इस लोक में तथा परलोक में क्या करते हैं, जीव का अपाय करते हैं, और क्या कह रहे हैं, अवध्य अर्थात निंदनीयता को प्राप्त कराते हैं। ठीक है, इन पापों के आश्रित होकर जीव का इस यह लोक और परलोक बिगड़ता है एक, और इस लोक में तथा परलोक में निंदनीयता को प्राप्त होता है दो। ये ऐसी बात है। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा और बढ़ाते हैं। 10वां भी सूत्र देख लेते, वो भी इंटररिलेटेड है। दुख में वा, कह रहे ये हिंसादि 5 पाप एकांत दुख रूप है। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। क्या हमको लग रहा है कि ये हिंसादि 5 पाप दुख रूप है? नहीं, इतना तो करना पड़ता है कि नाम पर हम निश्चिंत होकर बेछूट बिना लगाम के पापों में प्रवृत्ति कर लेते हैं। और किसके नाम पर? आरंभी हिंसा के नाम पर इतना तो चलता है। ऐसा खेद, देखो हिंसा करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंसा में खेद भाव नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और इसलिए यहाँ पर कहे तुम्हें तो बंद 100% होगा। समझ में आया? हाँ, तो 2 बातें आई यहाँ पर। हिंसादि 5 पाप जो है इस लोक में और परलोक में कह रहे अपाय अर्थात परलोक बिगाड़ने का कारण करेगी। ठीक है, इस लोक में भी अप्रसिद्धि होगी, इस लोक में भी दुख ही होगा। ये सब बातें इन हिंसादि 5 पापों के आश्रित होकर इस जीव को होगा। दुखम एवहा, एक मात्र एवकार लगाया है, मतलब ये हिंसादि 5 पाप नियम से दुख एव मतलब क्या मालूम है क्या? हाँ, दुख ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो ही लगाया, भी नहीं ही, और इससे एकांत दुख है। देखो मोक्ष क्या है? एकांत सुख है। हाँ, पाप क्या है? आश्रव क्या है? एकांत दुख है। ठीक है, हाँ, संवर निर्जरा क्या है? सुख का कारण है और सुख रूप है। मैंने फिर से करेक्ट करता हूं। आश्रव क्या है? दुख का कारण है और दुख रूप है। बंध क्या है? एकांत दुख है। 2 बातें हो गई। संवर निर्जरा क्या है? सुख का कारण है और सुख रूप है। और मोक्ष क्या है? एकमात्र सुख ही है। समझ में आया? 4 बातें बताई। हाँ, समझ में आ रहा है? तो यहां क्या बात चल रही है? दुख ही है। ठीक है, एवकार लगाया है। समझने की बात इतनी है, क्या हमको भाषित हो रहा है क्या ये हिंसादि 5 पाप दुख रूप है? कहीं मान लो धन कमाने के लिए हमारी प्रवृत्ति है, व्यापार धंधा कर रहे हैं, इसकी प्रवृत्ति है, क्या हमको ऐसा लगता है कि ये मैं पाप कर रहा हूं? समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं। कहीं एक थोड़ा सा भी खेद भाव नहीं है कि मैं ये व्यापार कर रहा हूं, मैं संसार में उलझ रहा हूं। और जब तक ये भावना खड़ी नहीं होती है तब तक ये जीव पाप में प्रवृत्ति करेगा करेगा करेगा। इष्टोपदेश का एक छंद है, बहुत बढ़िया छंद है। क्या कह रहे हैं? आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्तेजान कामान कामं कः सेवते सुधी। कोई इस छंद का अर्थ बता सकता है क्या मुझे? आरंभे तापकान प्राप्ता, आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्तेजान कामान कामं कः सेवते सुधी। कोई बताएगा? प्राप्ति करने के लिए बहुत आकुलता होती है। तापकान प्राप्त, अतृप्ति प्रतिपादक, जब प्राप्त हो जाए तब अतृप्ति होती है। अतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्तेजान कामं, और अगर अंत में वो दुख का ही कारण है,
इसलिए जो ज्ञानी जन है उस काम को त्याच्या कामून ज्ञानी जन उसको सेवन नहीं करते। कह सेवते से सुधी, सुधी जन क्यों सेवन करे उनको, किसको, कह रहे विषय भोगों को। हाँ, आपने लगभग सही कहा, 85% सही था। लास्ट का वाला थोड़ा सा उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। क्या कह रहे, आरंभे तापकान, ये भोग कैसे है, ये विषय भोग कैसे है, आरंभे तापकान, आरंभ में ही तापकान, उसका उसमें प्रवृत्ति करने में ही तापक है, ताप पैदा करते हैं, ताप, संताप, संताप में से ताप निकला। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमको चोरी करनी है, एक एग्जाम्पल ले लो, या कुशील करना है, कोई भी एक बोलो, जैसे कुशील करना है, ये थोड़ा इजी बैठता है। कुशील करना है तो क्या करना है, उस लड़के को, लड़का निरंतर उस लड़की के लिए उसको, वो जहाज कब जाएगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, वो उठती कितने बजे, सोती कितने बजे, क्या करती है, उसके दोस्त क्या, ये क्या, आराम है कि नहीं, बस उससे एक संपर्क साधने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। या दूसरा एक एग्जाम्पल और, एक अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए जॉन एफ कैनेडी, उनको मारा गया, आप सबको मालूम होगा। जब उनको मारा गया, कैसे मारा गया मालूम है, गोलियां झाड़ी गई और क्या। लेकिन जिसने साजिश रची थी उसने ए को सुपारी दी, ठीक है, मान लो मैंने साजिश रची है, मैंने किसी ए पर्सन को सुपारी दी, भाई इस आदमी को मारना है। अब उस ए आदमी ने डायरेक्ट नहीं मारा, उसने बी को सुपारी दी, बोला इस आदमी को मारना है, ओके, ए ने भी नहीं मारा, बी को सुपारी दी। अब बी ने भी नहीं मारा, उसने सी को सुपारी दी, ओ माय गॉड, सी ने भी नहीं मारा, डी को सुपारी दी और डी ने मारा है उसको। समझ में आया चेन कितनी बड़ी है, आप समझ रहे हैं क्या। अब उसको मारने के लिए कितनी आकुलता हुई होगी, ये कितने बजे कहा जाता है, ये कितने बजे उठता है, उसका पीछा आगा पीछा करने के लिए उसने दिन रात खत्म किए होंगे कि नहीं। आरंभे तापकाल, आप लगाओ ना हर जगह पे, खाने में ऐसे ही लगाओ, भोगने में, चोरी में, झूठ में, हर जगह पर झूठ बोलना है। बारंबार मुझे याद करना पड़ेगा, मुझे झूठ बोलना है, मुझे झूठ बोलना है, मुझे झूठ बोलना है, स्वयं को खींचना पड़ेगा। वहां आकुलता है कि नहीं, आरंभे तापकाल। अभी तक प्रसंग सामने नहीं आया लेकिन ये झूठ बोलने की तैयारी कर बैठा है, ये आरंभ में तापक है, मतलब संताप उत्पन्न कर रहा है, कषाय उत्पन्न कर रहा है, कह रहे ये विषय भोग ऐसे ही है। समझ में आ रहा है। हाँ, वो लड़का जब तक लड़की से बात नहीं कर पा रहा है तो कितना मतलब आकुलित हो गया है, या आकुलता उसके ताप का परिचायक है। आरंभ, ये विषय भोग सभी ऐसे ही है, आरंभे तापकाल। ओके, दूसरा क्या कहा, अतृप्ति प्राप्ता, क्या है, आरंभे तापकान प्राप्ता अतृप्ति, प्राप्त होने पर तृप्ति ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या। और भोगू, अन्य प्रकार से भोगू, अन्य को भोगू, ऐसी निरंतर भावना चलती रहती है। इच्छावान हुआ है जीव, कह रहे ये सब बातें अतृप्ति, ये कोई चुरा न ले जाए अतृप्ति, ये मेरे हाथ से छूट न जाए अतृप्ति, ये मेरा ही बना रहे अतृप्ति। समझ में आ रहा है क्या, कितनी आकुलता है, कितनी आकुलता है, आप समझ रहे हैं। ये इसलिए दुख में हुआ, ये जितने भी भोग है दुख में हुआ, एकांत दुख रूप है। ओके, आगे ये मिल गए। अब कह रहे लास्ट में कह रहे कि अंते सुदुस्ते जान का, अब मिलने पर छूटते नहीं है, छोड़े जाते नहीं है, अत्यंत अत्यंत कठिन है उनका छोड़ना संयोग का। मान लो मुझे 1 करोड़ रुपया मिल गया, आज तक नहीं था, अभी अचानक मिल जाए, अब आज तक नहीं था मुझे, उसका कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आज मिलने के बाद में अब जब तक मेरे सामने है मुझे उसका स्वामीपना बना रहेगा। अब वो छूट न जाए, छूट न जाए, छूट न जाए, छूट न जाए, वो बने रहे, और अब उनको छोड़ने का भी भाव नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या।
अब ये छूट, ये मैं किसी को दान करूं, ऐसी भावना भी नहीं आएगी कि रे ये अंते सुदुस्ति जान, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। या फिर उल्टा लगा सकते, मरण के समय में निरंतर पैसे के संबंधी संक्लेश, आकुलता छूट नहीं जा रहा है, ये संयोग छूट न जाए या छूट रहा है, ऐसा देखकर ये आकुल चित्त भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य संबंधी तीनों अवस्था में ये संक्लिष्ट संताप को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसलिए ऐसी आकुलता, विश्व की आकुलता सुधीजन क्यों चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। ठीक है, और एक बार, परस्ततो दुखम आत्मैवात्मा तथा सुखम, पर है इसलिए दुख रूप है। इसका अर्थ क्या है? पर दुख रूप है क्या सचमुच? फिर क्या दुख रूप है? यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में बोलिए, परस्ततो दुखम, पर है इसलिए दुख रूप है। इसका अर्थ क्या लेना? पर भाव दुख रूप है। समझ में आ रहा है क्या? पर भाव वो प्राप्त होने से पहले दुख रूप, प्राप्त होने के बाद दुख रूप, और प्राप्त होने वाली वस्तु छूटते समय भी दुख रूप। समझ में आ रहा है क्या? या ऐसी ये बहुत कठिन ये संयोग है, इसलिए ज्ञानी जन क्यों वांछा करे? जो दुख रूप है उनको दूर से ही त्याग कर देते हैं। ओहो, और ये निरीह संसारी प्राणी, अज्ञानी प्राणी जो संताप का कारण है, ऐसे ही सभी विषयों को इकट्ठा कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? सोचता है कि इन विषयों से मुझे अब सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ये इतना इकट्ठा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, एक गाड़ी हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, एक बंगला हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, एक पत्नी आ जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। समझ में आया? हाँ, वो क्या किसी को मणिशंकर आई थे, क्या है वो फिर से मैं भूल गया। अच्छा, वो बहुत अच्छा है कि एक आदमी पहले पटिलाई चाहता था, पटिलाई मिल गई, फिर सेठाई चाहने लग गया, सेठाई मिल गई, फिर बोला मैं मंत्री बन जाऊं, मंत्री हो गया, फिर बोला मैं राजा बन जाऊं, राजा हो गया, फिर बोला मैं शंकर भगवान ही बन जाऊं। अरे कह रहे तू मर जाएगा, तेरी वासना कहाँ खत्म हो रही है? समझ में आ रहा है क्या? मिलने पर इमीडिएटली अगली इच्छा खड़ी है, तो इस इच्छा को भोगा ही नहीं तो दूसरे इच्छा खड़ी हो गई है, तो ना वर्तमान इच्छा को जो प्राप्त हुई उसको भोगा और निरंतर अगली इच्छा के लिए आकुल चित्त रहा। ऐसी इस जीव की दुर्दशा है। इसलिए वर्तमान में दुख रूप, और ये दुख में ऐसे परिणाम कर रहा है जिसके फलस्वरूप भविष्य भी दुख रूप। दो हो गए। और तीसरी बात कह रहे हैं, अर्थात कर्म कौन सा बांधेगा? जो बीज बोएगा वो बीज दुख वाला ही होगा, तो वो दुख ही देने वाला है, तो भविष्य में इसको दुख ही मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? हम समझते हैं हम रुपयों पैसे के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा भ्रम है। जिस दिन अपने पाप का उदय होगा, हमारा करोड़ों की संपत्ति भी हमको यत्किंचित भी मदद करने में समर्थ नहीं होगी। समझ में आ रहा है? मेरे ज्ञान में ऐसे कितने ही लोग हैं कि करोड़ों की संपत्ति है लेकिन चक्की पीसिंग। समझ में आ रहा है क्या? यह ऐसी बहुत दुर्दशा है। विचार करना, संयोगों से सुख की कल्पना, यह अपने आप में एक भ्रम है, और सुखी होने का उपाय भ्रम रोग का अभाव करना है। ओके, हाँ, 10वां सूत्र भी अपना हो गया। 11वां सूत्र देखते हैं। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। क्या कह रहे हैं? वृत्ति के चिंतन योग्य भावनाएं कह रहे हैं। क्या क्या है? प्रेम भाव हो सब जीवों में। ये उसका संस्कृत पाठ किसी को याद है? गुणेशु मैत्री। हाँ, यस, बहुत अच्छा।
देखो ये कितनी महत्व, देखो ये आपने उपलब्धि है, ये कंठ की विद्या हमको निरंतर सुख प्रदान करती रहती है, निरंतर हमको चेतती रहती है, निरंतर गुनगुनाना ये बहुत कार्यकारी है। हाँ, सभी कठिन प्रसंगों में हमको ये इन बातों का चिंतन होना ही चाहिए। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य। अब क्या कह रहे हैं? मैत्री मतलब दूसरे को दुख ना हो, ठीक है, ठीक है। मैत्री किसमें होगी? सत्व अर्थात सर्व जीवों में। हाँ, सभी जीवों में प्रेम भाव हो, सब जीवों में, ठीक है। प्रमोद कह रहे, प्रमोद किसमें? गुणी जनों में प्रमोद होगा, अर्थात जो साधर्मी जन है उनके प्रति प्रमोद वात्सल्य बढ़ना ही चाहिए। कारुण्य किसमें होगा? दीन दुखी जीवों पर हमको कारुण्य प्रदान होना है। हाँ, और माध्यस्थ भाव, जो काशायिक लोग हैं, यूं कहिए कि कलुषता जिनमें कूट कूट कर भरी है, ऐसे जो अघ लोग हैं, पापी लोग हैं, अविनयी लोग हैं, उनमें माध्यस्थ भाव। देखो उनके प्रति भी बुरा नहीं चाहना। आज एक बस हो गया है, आज एक सहज में एक घटना सुनी कि भाई एक लड़की किसी मतलब शादी हो गई, अपने पति को कुछ भी नहीं मानती है, तो अपने आप में क्या हो गया, ना उसके घर का कोई काम करना, ना उसके कुछ करना, ना उसमें बस अपनी रोब जमाती है, ससुर और सासू को भी रोब जमाती है, और माता आकर फिर से ससुर को दम देकर जाती है। तो मतलब ये सब बातें सुनी। अब हमको इस कैरेक्टर को सुनकर हमको क्या लग रहा है? हमको क्या लग रहा है? हमारा द्वेष किसके प्रति हो गया? लड़की के प्रति हो गया। और दया भाव किसके प्रति हुआ? लड़के के प्रति हो गया। लेकिन ये दोनों एक घटना है। हमको जो विकृत प्रवृत्ति कर रहा है उसमें माध्यस्थ भाव ही रखना चाहिए। इसको सद्बुद्धि हो गई, इसको सद्बुद्धि हो गई, ठीक है। अगर ऐसी भावना नहीं होगी तो अच्छी बात नहीं। देखो एक विद्वान जेल में गए और उनको क्या समझाना चाहिए उन्होंने कि चोरी करना अच्छी बात नहीं, किसी का खून करना अच्छी बात नहीं, 5 पाप अच्छे नहीं रहते, ये समझाना क्या? उन्होंने उनको क्या समझाना? उन्होंने उनको समझाया तुम सब भगवान हो, तुम भगवान बनने की लायकात रखते हो। अरे अपने उनकी सामर्थ्य का ज्ञान करा दिया। अब वे तुच्छ काम क्यों करेंगे? समझ में आया? किसी ने मुझे ज्ञान कराया कि मैं साधारण आदमी नहीं, मैं किसी कंपनी का या मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूं। अब मैं साधारण काम क्यों करूंगा? ये समझ में आ रहा है क्या? नहीं करूंगा। यदि मुझे महिमा, उस उच्च पद की यदि मुझे वैल्यू हो, मैं ये छोटा फालतू काम क्यों करूंगा? समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही यहां पर समझा रहे कि तुम भगवान हो। जब ये समझाया जाए तो फिर उनके प्रति जितने उन्होंने जो कोई अपराध किए होंगे उनके प्रति क्षमा भाव होगा कि नहीं, दया भाव होगा कि नहीं, किस परिस्थिति में उन्होंने वो अपराध किए होंगे, इसका ज्ञान हो जाता है। समझ में आ रहा है? और सहज माध्यस्थ भाव आ जाता है, ठीक है। तो ये 11वां सूत्र अपना हो गया है। अपन 12वें सूत्र से कल प्रारंभ करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ जी बोलिए।